हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता, जो कि एक गीत है और उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले भाग में हमने आत्मकथ्य जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की वो पढ़ ली थी और अब हम दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 आरोह की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी का देहांत होने के बाद वो एकदम अकेले हो जाते हैं और उन्हें घर जाने की भी जल्दी नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं और दिन ढलने वाला होता है तो वो अपने मन में सोचते हैं कि दिन तो क्या है, बहुत ही जल्दी ढल जाता है और मेरा घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए इतनी जल्दी करूं। तो ऐसा सोचकर वो उदास हो जाते हैं और उन्होंने पत्नी की याद में ही ये कविता या ये गीत लिखा है। तो आइए देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि हो न जाए पथ में रात कहीं। पथ माने रास्ता, कि रास्ते में कहीं भी रात न हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। और मेरी मंजिल भी तो अब दूर नहीं है। उनका लक्ष्य भी क्या है, दूर नहीं है। लक्ष्य क्या है, घर जाना है। तो घर भी अब दूर नहीं है। ये सोचकर थका दिन का पंथी, ये सोचकर क्या है, दिन का पंथी है। पंथी माने राहगीर, जो दिन में यात्रा करने वाला राहगीर है, वो अपने पैरों को जल्दी जल्दी उठाता है, यानी जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि ये दिन है वो बहुत ही जल्दी ढल जाता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का मतलब है आशा। बच्चे इसी आस में होंगे, बच्चे आशा कर रहे होंगे कि मेरी जो माँ या पिताजी है, यानी छोटे छोटे जो चिड़ियाओं के बच्चे हैं, वो आशा कर रहे हैं कि मेरे माँ या पिताजी खाने के लिए कुछ लेके आएंगे। ऐसा सोचकर, ऐसी आशा में वो क्या है, नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ क्या होता है, घोंसला। तो ऐसी आशा करके वो घोंसलों से झांक रहे हैं कि अभी मेरी माँ आने वाली है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान यानी ऐसा ध्यान करके चिड़िया, जो पक्षी है, वो ऐसा ध्यान करके अपने परों में, पैरों मतलब उनके पंख। तो चिड़ियों ने ये ध्यान किया कि बच्चे क्या हैं, आस कर रहे होंगे कि मम्मी आने वाली है, उनके लिए दाना लेके आने वाली है। तो ऐसा सोचकर वो क्या है, बहुत ही चंचल हो जाती है और उसके पैर है, पर मतलब पंख है, वो जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन तो क्या है, बहुत ही जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि अपने बारे में बता रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल है, कौन दुखी है, यानी मेरे लिए घर में इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी मुझसे मिलने को आतुर नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के लिए चंचल हो रही है, जल्दी जल्दी चल रही है। तो मैं किसके लिए, हित माने किसकी भलाई के लिए, किसके लिए मैं क्या है इतना चंचल हूँ या क्यों जल्दी चलूँ, क्योंकि मेरे तो घर में कोई है ही नहीं इंतजार करने वाला। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न, कौन सा प्रश्न, कि मेरे लिए मुझसे मिलने को कोई भी तत्पर नहीं है। ये प्रश्न सोच के क्या है, मेरे पद यानी पैर है वो शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं। और भरता उर में विह्वलता है, और उर माने होता है हृदय, और हृदय में क्या है, एक विह्वलता, व्याकुलता हो जाती है, या हृदय है वो दुख से भर जाता है।
क्यों भर जाता है? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता किसके लिए लिखी है? अपनी पत्नी के लिए। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने हृदय से दुखी हैं और इसी दुख में उन्होंने ये कविता लिखी है। तब वो कह रहे हैं कि मेरे लिए के मुझसे मिलने को कोई क्या है, व्याकुल भी नहीं है, तो मैं क्यों अपने पैरों को जल्दी जल्दी चलाऊं? यानी मुझे तो अकेला ही रहना है, चाहे रास्ते में रहूं, घर में रहूं। तो ऐसा सोच के क्या है, मेरे पैर अपने आप ही धीरे धीरे चलने लगते हैं और हृदय है वो व्याकुलता से भर जाता है। हृदय वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ये दिन क्या है, बहुत ही जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये पाठ है, बिल्कुल सरल है, छोटी सी कविता है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपनी दुख को व्यक्त किया है, क्योंकि उनके घर में अब कोई नहीं है उनके लिए इंतज़ार करने वाला, तो उन्हें क्या है, घर जाने की जल्दी नहीं है। फिर इसकी व्याख्या करनी है, बाद में इसका विशेष लिखना है। विशेष में क्या लिखेंगे? इसकी भाषा सरल है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रास अलंकार है और एक दो तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये इतने इसमें क्या है, विशेष में लिख देना। 2-3 पॉइंट है वो विशेष में लिख देना है। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। आगे वाले पाठ जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।